कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि न्यूजीलैंड में बहुत से लोग मर गए हैं हवा में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया की वजह से। फिर कहानी शिफ्ट होती है 2 साल बाद, जहां हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड बिल्कुल वीरान हो गया है और यहाँ की गवर्नमेंट भी टूट गई है और पूरी दुनिया का कांटेक्ट भी न्यूजीलैंड से खत्म हो गया है और बचे हुए लोग अपने सर्वाइवल के लिए खुद ही लगे हुए हैं और बुरे हालात की वजह से लोग जालिम बन चुके हैं। यहाँ कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, खाने के लिए ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं और जीने के लिए ये एक खतरनाक जगह बन चुकी है। और इसी दुनिया में कैलन भी रहता है अपनी वाइफ के साथ, जो कि बेवजह किसी को नहीं मारता था और वो लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहता था। पर फिर भी खतरनाक इस हालत में उसे अपनी हिफाजत तो करनी थी, इसलिए गन उसके पास भी थी। जब वो किसी आदमी को अपने घर के पास आते हुए देखता है तब वह आसमान में गोली चलाकर उसे दूर रहने के लिए वार्न कर देता है, क्योंकि कैलन ने अपने गार्डन में अपनी जिंदा रहने के लिए कुछ सब्जियां उगाई थी और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे लूट ले। अगले दिन भी जब 2 लोग लूट के मकसद से उसके घर आते हैं तो कैलन उनको भी गन दिखाकर वहां से भगा देता है, लेकिन मारता नहीं है। खैर, ये अब एक रूटीन बन चुकी थी, क्योंकि कोई ना कोई उनका घर और उनका खाना लूटने के लिए वहां आता रहता था, लेकिन कैलन ने आज तक किसी को नहीं मारा था। एक दिन जब उसकी वाइफ गार्डन में काम कर रही होती है तो उसकी टांग के ऊपर लोहे से कट लग जाता है, जिसके बारे में वो कैलन को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन रात होते ही वो दर्द से चिल्लाने लगती है। उसकी चोट बहुत बढ़ चुकी थी। थोड़ी देर में वो चोट एक इन्फेक्शन की शक्ल ले चुकी थी। कैलन की वाइफ दर्द से बेहोश हो जाती है। सुबह होने पर कैलन अपनी वाइफ के जख्म के बारे में स्टडी करता है तो उसे पता लगता है कि सालों पहले जिस बैक्टीरिया की वजह से लोग मरे थे वो अभी भी हवा के अंदर मौजूद है और इस बैक्टीरिया से उन लोगों के इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा थे जिनको कोई कट लग जाए। जब ये बात कैलन अपनी वाइफ को बताता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके इलाज के लिए अब उन्हें एक खास दवाई की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थी, इसलिए उस दवाई को लेने के लिए कैलन यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करता है। इसलिए वो अपनी वाइफ को एक गन देकर जाता है जिसमें 5 गोलियां थी। वो उससे कहता है कि तुम इसे अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखना, बिना वजह इसको मत चलाना और अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम इससे किसी को भी मार सकती हो। अब जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पर तो लोग चलते फिरते इंसान को मार देते हैं, इसलिए कैलन के पास से कोई भी गुजरता था तो वो उनको कह देता था कि वह कोई लड़ाई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा पागल हो चुके थे, उन्हें अब लोगों को मारने में मजा आने लगा था और ऐसे लोगों को देखकर कैलन को रास्ता भी बदलना पड़ता था। फाइनली वो एक छोटे से घर के सामने पहुंच जाता है। दरवाजा नॉक करने पर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो अंदर जाकर वो घर को चेक करता है। वहाँ बहुत सारा सामान रखा था और काफी सारे वेपन भी थे और तभी अचानक से पीछे से कोई आदमी आकर उस पर गन तान देता है। ये बुढ़ा आदमी उसको मारने ही वाला था, पर कैलन उसको समझाता है कि रुक जाइए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे एक दवा की जरूरत है, मैं सिर्फ उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। और उनकी इन्हीं बातों के बीच यहाँ पर हमला हो जाता है और समर्स नाम का ये बुढ़ा आदमी कैलन को अपनी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि बाहर जो आदमी हमला कर रहे थे पहले उन्होंने घर के अंदर आग फेंकी थी और अब वो लगातार इस घर पर गोलियां चला रहे थे। समर्स बड़ी बहादुरी से इन सब लोगों का अकेले मुकाबला करते हुए कैलन से कहता है कि जल्दी से तुम आग बुझाओ, हमला करने वाले लोग कुछ ही देर में वहाँ से चले जाते हैं। और समर्स कैलन से कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने काफी दुश्मन बना लिए हैं, इसलिए तुम 1 हफ्ता मेरे साथ रुको और इन लोगों का मुकाबला करने में मेरी मदद करो और तुम जो दवाई चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, वो मेरे पास है। और कैलन ये बात जानता था कि उसे ये दवाई कहीं और जाने पर आसानी से नहीं मिलेगी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी समर्स की बात माननी पड़ती है। समर्स बताता है कि मैंने इस घर के इर्द गिर्द काफी सारे ट्रैप्स लगा दिए हैं, इसलिए लोग अगर हम पे हमला करने आते हैं तो उन्हीं ट्रैप्स में फंस जाते हैं और मैं उन्हें मार देता हूँ, लेकिन अभी भी इस जगह को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कैलन जो कि पहले एक इंजीनियर था, वो घर की बहुत सी चीजें ठीक करता है और कुछ इलेक्ट्रिक भी लगाता है। वहाँ दूसरी तरफ हम कैलन की वाइफ को देखते हैं जो धीरे धीरे बहुत कमजोर हो रही थी और उसी टाइम उसको महसूस होता है कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो बड़ी होशियारी दिखाते हुए छुपकर इस आदमी पर लकड़ी से हमला कर देती है। वो उस आदमी को गन से मारना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत थी ही नहीं, इसलिए वो ट्रॉली में डालकर इस आदमी को घर से दूर फेंक आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समर्स और कैलन अभी भी अपने घर का डिफेंस सिस्टम सही करने के लिए काम कर रहे थे। रात में समर्स उसको बताता है कि अब हमारे ऊपर कोई
कोई हमला करने आएगा। कैलन को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है कि वो उसे ये बात पहले नहीं बता सकता था। उसने इस हमले के लिए ज्यादा तैयारी भी नहीं की थी। बात ही बात में उनकी बहुत लड़ाई हो जाती है। कैलन उसको मारने पर तुल जाता है, लेकिन समर्स जानता था कि कैलन ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि उसे लड़ाई पसंद नहीं थी। खैर, इस रात उन पर कोई हमला भी नहीं करता और सुबह होने पर जब ये शिकार पर जाते हैं तब यहाँ बहुत से लोग उनके साथ लड़ पड़ते हैं। कैलन बेचारा इन लोगों से बहुत मार खा चुका था। इससे पहले कि ये लोग कैलन को मार पाते, समर्स इन दोनों आदमी को शूट करके मार देता है और कैलन से कहता है कि क्या तुम इतने बेवकूफ हो, तुम गोली नहीं मार सकते थे इन्हें? हर जगह इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती है। घर आने पर ड्रोन से इनके घर पर हमला हो चुका था। कैलन और समर्स दोनों ही ड्रोन पर हमला करके उनको तोड़ देते हैं और इन्हीं ड्रोन के टूटने पर हमला करने वाले लोग दोबारा हमला नहीं करते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होकर अब हमें कैरल की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसको अचानक से लगता है कि कोई उसके घर पर आकर छुप गया है और जब वो चेक करती है तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी फ्रेंड की बेटी, जिसकी फैमिली अब मर चुकी थी और मरने से पहले उसकी मॉम ने कैलन के घर का पता उसको बताया था, इसलिए वो यहाँ आ गई थी। कैलन की वाइफ उसको घर पर रख लेती है, उसको खाना देती है और साथ में प्यार भी, क्योंकि कैलन की वाइफ कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने इस बच्ची को हमेशा अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। सीन कट होकर हमें एक डॉन लेडी को दिखाया जाता है। इसने बहुत से बुरे लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था। ये ग्रुप मासूम लोगों को लूटता था और उनके लूट से अय्याशी करता था। यहाँ कैलन जो समर के घर पर है, उसे उसके बेसमेंट से कोई आवाज आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे गोली चलाने लगता है। तब समर आकर उसको रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके बेसमेंट में एक बच्चा है जो लोगों से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए वो काफी दिनों से बेसमेंट में छिपा हुआ था। इसे समर्स एक गुंडे से बचा कर लाया था। इसी वजह से वो गुंडे समर के दुश्मन बन गए थे। लेकिन समर का कोई एक दुश्मन थोड़ी था, उसके कई सारे दुश्मन थे। कैलन की वाइफ जो अब अपने घर में उस बच्ची के साथ रहती है, उसके घर पर दोबारा वही बुढ़ा आदमी आ जाता है जिसे पहले उसने बेहोश कर बाहर फेंका था। वो इस बार भी उस पर हमला करके उसे घर से बाहर फेंक आती है। वह उसे मारना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। तब वो आदमी कहता है कि तुम मुझे मार ही दो, यही बेहतर होगा, नहीं तो मैं बार बार आता रहूंगा। इसी रात कोई समर के घर पर भी हमला कर देता है। हमला करने वाला वही आदमी था जिसके बारे में आज समर ने कैलन को बताया था, जिससे वह एक बच्चे को छुड़ा कर लाया था। हमला करने वाले दुश्मन ये जानते थे कि आसपास बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं, इसलिए वो एक टैंक से समर के घर के आसपास भेजते हैं। टैंक बुरी तरीके से उनके घर के ऊपर बमबारी कर रहा था। समर्स और कैनन अपने साथ साथ इस घर को भी बचाने में लगे हुए थे और तभी मौका पाते ही समर का दुश्मन बेसमेंट के अंदर घुस जाता है, जहां उसे वो बच्चा भी मिल गया था। वो उस बच्चे के मुंह पर पट्टी बांध देता है और उसके हाथ भी बांध देता है। फिर वह खुफिया रास्ते से घर के अंदर आता है, जहां पर कैलन और समर दोनों ही थे। वो समर को गोली मारकर जख्मी कर चुका था और इससे पहले कि वो कैलन को मार पाता, कैलन और वो आदमी दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। और तब हमें पता लगता है कि कैलन इस आदमी का बेटा है। ये बुरा आदमी कैलन को भी अपने जैसा गुंडा बनाना चाहता था, लेकिन जब कैलन ने शांति की जिंदगी चुनी तब इस आदमी ने कैलन को छोड़ दिया। और जिस बच्चे के पीछे वो पड़ा था, कैलन के डैड उसे अपना बच्चा बनाना चाहते थे। और ना सिर्फ यही, बल्कि वो उसे अपने जैसा गुंडा भी बनाना चाहते थे। कैलन का डैड अपने साथियों को यहाँ से लेकर चला जाता है और अब सुबह हो जाती है और कैलन को समर के घर आए हुए पूरा एक हफ्ता गुजर गया था, जिसके मुताबिक अब कैलन को दवाई भी मिल जानी चाहिए थी। समर्स अपना वादा नहीं तोड़ता, वो उसे दवाई भी देता है और वो उससे कहता है कि तुम इस बच्चे को भी अपने साथ अपने घर ले जाओ, वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं है। कैलन समर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि समर्स को उसकी बहुत जरूरत थी। वो जख्मी है, लेकिन समर्स कहता है कि तुम मेरी छोड़ो और अपनी वाइफ को बचाओ। ये एक छोटी सी चोट है। कैलन जैसे ही घर पहुंचता है, वह छोटी बच्ची जो उसकी वाइफ के साथ रह रही थी, वो उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन शुक्र है कि उसका निशाना पक्का नहीं था। कैलन बहुत मुश्किल से उसको शांत करता है और फौरन अपनी बहुत ज्यादा बीमार वाइफ के पास जाकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी थी कि कैलन को लग रहा था कि वो मर चुकी है, पर उसकी अच्छी किस्मत दवाई का असर करने पर वो जल्दी ही होश में आ जाती है। लंच के टेबल पर ये लोग बात करते हैं। कैलन अपनी वाइफ को अपने साथ लाए हुए बच्चे से मिलवाता है, जबकि कैनन की वाइफ उसे अपने घर पर रह रही बच्ची से। ये दोनों वैसे भी बच्चे चाहते थे और अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कैलन अभी भी थोड़ा उदास था, क्योंकि वो जानता था कि समर्स को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और जरूर उसके दुश्मन उस पर हमला करने आएंगे। वो उसकी मदद के लिए वहाँ जाता है और इस बार समर्स की अपनी बेटी गुंडों के साथ उस पर हमला करने आती है।
है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही पहले दिखाई देने वाली डॉन लेडी है। अब सवाल ये था कि डॉन लेडी अपने ही डैड को क्यों मारना चाहती थी, क्योंकि उसके डैड ने उसको और उसकी मॉम को एक टाइम पर अकेला छोड़ दिया था जब उन्हें समर्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो इसी चीज का बदला लेने के लिए आज यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन समर्स की मदद के लिए कैलन भी आ चुका था। यहाँ पर एक छोटी सी जंग छिड़ जाती है। समर और कैलन बहुत बहादुरी से इनका सामना कर रहे थे। इसी बीच हमें पता लगता है कि वो बुरा आदमी जो कैलन का डैड भी है, वो भी इस लड़की के साथ मिलकर समर्स पर हमला करने के लिए आ चुका था। और इस बार कैलन अपने आप को बचाने के लिए अपने डैड को मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। वो अपने डैड को मार देता है, जबकि दूसरी तरफ समर्स अपनी बेटी को एक इलेक्ट्रिक शॉटगन से बेहोश कर देता है। इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए थे और एक तरह से ये जंग ड्रॉ ही हुई थी, जिसमें अब उस डॉन लेडी के साथी कार में बैठाकर यहाँ से ले जाते हैं और समर्स भी अब अपने घर में सेफ था। उसका एक दुश्मन मर चुका था और एक हार के जा चुका था और अब कैलन भी अपने घर वापस आ जाता है। वो अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था, इसलिए वो अपने घर के आसपास बहुत सारे ट्रैप लगा देता है जिससे कि कोई उनके घर के आसपास ना आ सके। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।